this is Arushi and this is the part 2 of pediatrics important topic. pediatrics के जो part 1 जो बाकी previous chapters है जो covered हो चुके हैं उसका link मैं description box में दे दूँगी. And this PPT is in reference to the guidebook. चैप्टर वाइज गिवन है सारे टॉपिक्स. इसकी PPT टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड हो जाएगी, वरना आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. पीडियाट्रिक्स के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं जिनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपलोड हो चुके हैं. यू कैन चेक आउट द प्लेलिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन माय यूट्यूब चैनल, और आई कैन ऑल्सो प्रोवाइड द ऑल द लिंक्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो लेट अस कंटिन्यू. चैप्टर नंबर 11 से हम कंटिन्यू कर रहे हैं, डैट इज़ इन्फेक्शंस. ये थोड़ा काफ़ी बल्कि यूनिट है एंड इसमें से इतने क्वेश्चन आते नहीं हैं. यू कैन इंटीग्रेट विथ PSM एंड मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन में भी इन्फेक्शंस पढ़ने ही हैं, PSM भी हमने इन्फेक्शंस पढ़े ही थे, तो सब सेम है, सारा सेम है. एंड दीज आर द लिस्ट जो इम्पॉर्टेंट इन्फेक्शंस में से आती है. जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है फीवर विद रैशेस के कॉजेज़. आपसे वाइवा में पूछ लिया जाता है फीवर विद चिल्स के कॉजेज़ बताओ एंड फीवर विद रैशेस के कॉजेज़ बताओ, ठीक है. एंड बाकी मीज़ल्स इम्पॉर्टेंट है, टाइफाइड इम्पॉर्टेंट है. ये सारे बेसिक इन्फेक्शंस के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए. कहीं से एक जगह से पढ़ के ख़त्म करो. पीडियाट्रिक्स या मेडिसिन किसी एक जगह से कर लो, दोनों जगह से क्या क्या करोगे तुम. फिर आ जाओ तुम चैप्टर नंबर 12 GIT एंड लिवर. इसमें जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पीडियाट्रिक्स है वो आता है, दैट इज़ डायरिया एंड डिहाइड्रेशन. तो डायरिया में सब कुछ आपको पढ़ना है, लाइक एक्यूट डायरिया हो गया, तो जो इसकी क्लासिफिकेशन होती है नो सम सीवियर डिहाइड्रेशन वो पढ़ लो. ORS का लो ऑस्मोलैरिटी वाला जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी वैल्यू याद करो. होम फ्लूइड्स कौन से दे सकते हो. फ्लूइड थेरेपी, सॉरी फॉर दिस, ये थेरेपी है, कितनी देनी है, ठीक है. हॉलीडे सिगार रूल को फॉलो करो. प्लान A, प्लान B, प्लान C वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है. बहुत प्लान C तो खासकर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एंड फिर परसिस्टेंट डायरिया, उसमें डाइट A B C पता होनी चाहिए. क्रॉनिक डायरिया के सारे कॉजेज़ पता होने चाहिए. स्मॉल बाउल लार्ज बाउल एक रे टॉपिक है. सीलिएक डिसीज़ एंड जॉन्डिस एंड हेपेटाइटिस, ये भी आपको पता होना चाहिए कि क्या है. पर जो डायरिया एंड डिहाइड्रेशन है ये बिल्कुल स्किप नहीं करना है. जो ये वाली क्लासिफिकेशन होगी ना, नो सम सीवियर वाली, इसके सारे पॉइंट्स अच्छे से कर लो. देन कम्स हिमैट. हिमैट भी हमारी सेम लाइक जो हमने मेडिसिन पढ़ा था. इवन मेडिसिन एंड पीडियाट्रिक्स ना गोज टुगेदर. सिर्फ कुछ टॉपिक्स ये जो पीडियाट्रिक में थोड़े अलग होंगी, बाकी पूरा मेडिसिन है. तो किसी जैसे फ्लूइड्स वाला टॉपिक था ना, इन्फेक्शंस वाला टॉपिक था, ये हिमैट वाला टॉपिक है, सब सेम है, ठीक है. तो कहीं एक जगह से पढ़ो. यही सेम टॉपिक्स हमने मेडिसिन में भी इम्पॉर्टेंट में कहा था, यही सेम टॉपिक्स हम पीडियाट्रिक्स में भी इम्पॉर्टेंट कह रहे हैं, ओके. देन कम्स रेस्पिरेटरी सिस्टम. ये थोड़ा स्कोरिंग वाला यूनिट है, इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं. एंड वीज, स्ट्राइडर, इन सब के कॉजेज़ पता होने चाहिए. स्ट्राइडर हमारा चैप्टर 14 में भी थोड़ा सा गिवन है, जिसमें क्रूप और एपिग्लोटाइटिस के बारे में पैराग्राफ्स है. ये हमने ENT में भी पढ़ा था, वहाँ से भी पढ़ सकते हो. निमोनिया पूरा अच्छे से पढ़ लो, मेडिसिन में भी पीडियाट्रिक्स में भी. पीडियाट्रिक्स में खासकर सारे ऑर्गेनिज्म के एक एक पैराग्राफ दे रखे हैं, तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा वो हाईलाइट कर लो. बाकी सब कुछ निमोनिया का सारे फीचर सेम है सब में, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स का एक एक दो लाइन कैरेक्टरिस्टिक है, सिर्फ वो याद करो. फिर ब्रोंकियोलाइटिस के बारे में पता होना चाहिए. एज़मा पूरा मतलब पूरा उसका सीवियर जो एक्यूट एज़मा है उसका मैनेजमेंट, ठीक है. और जो कैसे देते हैं ड्रग डिलीवरी जो सिस्टम होता है उसका, वो सब पता होना चाहिए. बेसिक क्लिनिकल फीचर्स, बेसिक डेफिनेशंस, सब कुछ एज़मा के बारे में पता होना चाहिए. सिस्टिक फाइब्रोसिस थोड़ा PG का टॉपिक है जो ज़्यादा पूछा जाता है. एंड ARDS या हाइली मेम्ब्रेन डिसीज़ भी आपको आना चाहिए. रेस्पिरेटरी सिस्टम थोड़ा बड़ा है, इसको पढ़ के ख़त्म करो क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आएगा, ये इंपॉर्टेंट है. देन कम्स CVS में कुछ यूनिवर्सिटीज़ में क्वेश्चन देते हैं, कुछ में नहीं देते हैं. मेरे वाले में अचानक से मतलब मेरे पेपर में आ गया था, अभी तक पास्ट ईयर में इतना नहीं आता था. तो CVS में इम्पॉर्टेंट है ये वाली सारी चीज़ें. ASD, VSD, PDA, टॉफ, साइनोटिक स्पेल्स, TGA, रूमेटिक फीवर, इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस,
फीटल सर्कुलेशन एंड चेंजेस आफ्टर बर्थ, कौन कब क्लोज होता है, एंड कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। तो मेरे पेपर में VSD आया था, इसमें एक्चुअली जो इसमें मर्मर्स मिलते हैं वो याद कर लो कौन सा मर्मर किस में मिलता है, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में सिर्फ ऐसा आया था कि पैनसिस्टोलिक मर्मर है, उसके बारे में सब लिखो। तो बेसिकली VSD के बारे में सब कुछ लिखना था। एंड मुझे घाई से पर्सनली इतना अच्छा नहीं लगा ये वाला CVS यूनिट पढ़ना। मैंने स्नेहा पाटिल वाली बुक से पढ़ा था, जो एग्ज़ाम प्रेप मैनुअल बुक नहीं आती, तो मैंने वहाँ से पढ़ा था। आप मैरो से भी पढ़ सकते हो या कोई और जो प्लेटफॉर्म यूज़ करो वहाँ से पढ़ सकते हो। घाई से मुझे थोड़ा सा बल्कि और थोड़ा सर घुमाने वाला लगा था। सो फॉर CVS आई विल रिकमेंड कि थोड़ा दूसरी बुक भी एक बार नज़र मार लेना या फिर मेडिसिन से कर लो, ठीक है। तो ये CVS हो गया। देन कम्स किडनी में नेफ्राइटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे थोड़ा रीड टॉपिक्स है या फिर मेडिसिन में इंपॉर्टेंट है, पर नेफ्रोटिक इज़ वेरी गुड, नेफ्राइटिक इज़ वेरी गुड, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। देन कम्स चैप्टर नंबर 18 दैट इज एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। इसमें आपको शॉर्ट स्टेचर का अप्रोच पता होनी चाहिए, एंड प्रिकॉशियस एंड डिलेड प्यूबर्टी क्या होता है, कब कहते हैं, कितने साल से कम ज़्यादा बोलते हैं, एंड हाइपोथायरॉयडिज्म एंड डीके, ये थोड़े मेडिसिन के टॉपिक्स है पर आपको पढ़ने, ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। देन कम्स CNS थोड़ा सबको डर वर लगता है ना इस यूनिट से, बट अच्छी यूनिट है, पढ़ लो। हाइड्रोसेफलिस के बारे में पता होना चाहिए। CP का प्रैक्टिकल में केस भी मिलता है, इसलिए आना ही आना चाहिए। CP का मैनेजमेंट भी पूछा जाता है, एंड कॉजेज ऑफ सीजर्स पता होनी चाहिए। स्टेटस एपिलेप्टिकस, इसका निमोनिक भी मेरे पास है, मैं आपको बता दूंगी। स्टेटस एपिलेप्टिकस मेडिसिन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फेब्राइल सीजर्स, एपिलेप्सी, मेनिंजाइटिस तो आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। मेनिंजाइटिस में भी CSF एग्जामिनेशन, ट्यूबरकुलर वर्सेस पाइथोजेनिक कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे। विल्सन डिसीज़ पे MCQs आते रहते हैं, तो वो पढ़ लो। फिर आते हैं छोटे छोटे चैप्टर्स लाइक न्यूरोमस्कुलर, जिसमें AFP आपको एक बार रीड कर लो। रूमैट वाला जो थोड़ा मेडिसिन के लिए इंपॉर्टेंट है, और इस पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वरना GIA पढ़ लो, ठीक है। कावासाकी HSP पे MCQs आते हैं। चाइल्डहुड मेलिग्नेंसीज में ये बाकी सारे तो मेडिसिन में इंपॉर्टेंट है, ALL पीडियाट्रिक्स में इंपॉर्टेंट है, बच्चों में ALL ज़्यादा कॉमन है, बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा है पढ़ने के लिए, ठीक है। फिर आता है चैप्टर नंबर 23 दैट इज़ जेनेटिक्स, दैट इज़ डाउन, टर्नर्स, क्लैनफिन, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इन सब के एग्जाम्पल्स पढ़ने चाहिए। ऑटोसोमल डोमिनेंट, रिसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक रिसेसिव, वाई लिंक, सबके एग्जाम्पल्स। एंड व्हाट इज जेनेटिक काउंसलिंग, इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। जो स्किन वाली यूनिट है पूरा डर्मा से पढ़ो या मेडिसिन से पढ़ो, बस इसमें एक क्वेश्चन आता है अपने पेपर में, ये मैंने मैरो से पढ़ा था। नॉर्मल फाइंडिंग्स इन यूनिट, जैसे मीलिया हो गया या एप्स्टीन पल्स हो गए, ये सारे नॉर्मल फाइंडिंग्स होते हैं। मंगोलियन स्पॉट्स हो गए, इनका आप बुक में नहीं है शायद से, तो किसी प्लेटफॉर्म से या किसी और बुक से देख लो, ये पूछा जा सकता है। देन कम्स पॉइजनिंग, जो आप FMT या मेडिसिन से इंटीग्रेट करके पढ़ोगे। OP पॉइजनिंग एंड स्नेक बाइट। स्नेक बाइट में आपको डू इट राइट वाला निमोनिक पता होना चाहिए, क्योंकि वो मैनेजमेंट में लिखते हैं, ठीक है। क्रिटिकल केयर में BLS, पीडियाट्रिक एडवांस लाइफ सपोर्ट, शॉक इन पीडियाट्रिक्स, ये बेसिक चीज़ें आपको वैसे भी आनी चाहिए, तो पढ़ लेना, ठीक है। एंड चैप्टर नंबर 32 IMNCI, क्या होता है, PSM से इंटीग्रेट कर सकते हो। जो भी चार्ट्स होते हैं, निमोनिया, डायरिया, जो बेसिक डिसीज़ होती है, उनके बारे में मैनेजमेंट पता होना चाहिए। डेंजर साइंस पता होना चाहिए, क्या स्ट्रक्चर है IMNCI का, क्या फंक्शंस होते हैं, मतलब ये हल्का फुल्का बेसिक पता होना चाहिए। तो दैट इज़ ऑल फॉर पीडियाट्रिक्स। 2 पार्ट्स है इसके, दोनों पार्ट्स देख लेना, दोनों पार्ट्स की स्क्रीनशॉट रख लेना या फिर PDF मिल जाएगी। एंड दीज आर इनफ फॉर योर MBBS एग्ज़ाम्स। अच्छे से पढ़ो, एंड आई होप यू डू वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।